हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी ये फिजिक्स के, यानी कि एमजी के वीपी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो हो रहे हैं, आप सभी को पता है। और आपका जो फिजिक्स का एग्ज़ाम है आई थिंक वो 29 या 26 को है। तो मैं आज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करूँगी। यहाँ पर देखिए, आपका फिजिक्स का जो पेपर है वो 28 को होगा, और वो फिजिक्स का नेम, जो आपके पेपर का नेम है वो थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर है। क्या है? थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर। तो गाइस चलते हैं हम आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि अगर मैं आपको 10 से 20 क्वेश्चन बताऊंगी, यानी कि टोटल मैं आपको 10 क्वेश्चन लॉन्ग के बताऊंगी और 10 क्वेश्चन शॉर्ट के बताऊंगी, जो कि आपको दोनों तैयार कर लेने हैं। यदि आप शॉर्ट नहीं तैयार करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो लॉन्ग में 10 को 10 बताऊंगी तो 10 को आपको तैयार कर लेने हैं, क्योंकि जब आप 10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेंगे तो आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसी में आपका आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखिए, पहला जो है हमारा कि इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर थर्मल फिजिक्स जो होता है, थर्मल फिजिक्स का हम 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे लॉन्ग। वो भी कौन सा? पहले हम लॉन्ग से शुरुआत करते हैं। और लॉन्ग, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉन्ग आपका 20 मार्क्स में पूछा जाता है, और वो भी 1 क्वेश्चन 20 मार्क्स में, और 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 4 क्वेश्चन टोटल दिए होते हैं। लॉन्ग की मैं बात कर रही हूँ। शॉर्ट में आपको क्या करना होता है? शॉर्ट में आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे, 8 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करना होता है। और जो प्रत्येक क्वेश्चन होता है आपका वो 5 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 5 मार्क्स का होता है। तो चलिए देखते हैं हमारा थर्मल फिजिक्स का पहला क्वेश्चन क्या है गाइस। तो थर्मल फिजिक्स का पहला है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिस्कस वन ऑफ इट्स फॉर्मूलाज इन डिटेल्स। यानी कि इसका एक फॉर्मूला देते हुए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करिए और इसका स्टेटमेंट लिखिए। यानी कि सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट लिखिए और एक्सप्लेन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि डिस्कस, एक फॉर्मूला लेकर इस पर डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस कीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, वो भी थर्मल फिजिक्स का। तो एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ कार्नोट इंजन एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स एफिशिएंसी। यानी कि एक कार्नोट इंजन की वर्किंग को लिखिए और उसके एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन डिराइव कीजिए। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइस। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट? व्हाट इज एंट्रोपी? एंट्रोपी आपका क्या होता है? व्हाई डज इट इंक्रीजेस इन इरिवर्सिबल प्रोसेस? यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये क्यों इंक्रीज होता है? एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के द्वारा इन सभी को एक्सप्लेन कीजिए। आई होप क्लियर होगा आप सभी को। 4th नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। ड्राइव मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस एंड एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस। यानी कि मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक्स के रिलेशन को एक्सप्लेन यानी डिराइव कीजिए और इसके सिग्निफिकेंस की यानी विशेषताओं की एक्सप्लेनेशन कीजिए। आपका 5th क्वेश्चन क्या है गाइस? तो डिस्कस द रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी फॉर एन आइडियल गैस। यानी कि किसी आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बीच के रिलेशन को डिस्कस कीजिए। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर था गाइस। तो मैंने 5 थर्मल
फिजिक्स के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस किए। सॉरी, मैंने आंसर नहीं लिखवाया है लेकिन क्वेश्चंस बता दिए हैं। आप सभी कहीं से आंसर लिख लीजिएगा। अगर आप सभी कमेंट करते हैं कि आंसर प्रोवाइड कीजिए तो मैं ज़रूर से आंसर इसके प्रोवाइड करूंगी आप सभी का कमेंट देखने के बाद। यदि आप लोग चाहते हैं कि इन सभी का आंसर हम लोग को प्रोवाइड किया जाए तो आप सभी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए अगला देखते हैं हम कि फाइव क्वेश्चन मैंने थर्मल के बताए। अब 5 क्वेश्चन मैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स के बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पर 6 नंबर है कि व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, एक्सप्लेन टाइप्स, इसका टाइप्स एक्सप्लेन कीजिए। इंटेंसिटिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विथ एग्जांपल्स, यानी कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं वो एग्जाम्पल के साथ में बताइए। तो ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है जो कि ये सेमीकंडक्टर से है। 7th नंबर भी सेमीकंडक्टर, कंस्ट्रक्शंस एंड वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। यहाँ क्वेश्चन है हमारा गाइस 8 नंबर है जो कि ये सेमीकंडक्टर से है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांजिशन, यानी ट्रांजिस्टर हमारे कौन कौन से होते हैं, पीएनपी होते हैं या तो एनपीएन होते हैं या तो एनपीएन होते हैं। तो आपको इसका क्या करना है, वर्किंग लिखना है और स्ट्रक्चर को ड्रा करना है। दोनों का आपका एक का ड्रा करना है और ट्रांजिस्टर या तो पीएनपी का ड्रा करिए या तो एनपीएन का, किसी एक टाइप का आप ड्रा कर सकते हैं। 9th नंबर क्या है आपका, तो व्हाट इज अ जेनर डायोड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज जेनर डायोड। जेनर डायोड आपका क्या है, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड एप्लीकेशन, इसका वर्किंग और एप्लीकेशन दोनों को एक्सप्लेन करना है। तो 10th नंबर क्या है, एक्सप्लेन द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेमीकंडक्टर डायोड अंडर फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, यानी कि रिवर्स और फॉरवर्ड बायस सेमीकंडक्टर के VI कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको ड्रॉ करना है और उस पर एक्सप्लेनेशन करना है। ये आपका मैंने 5 आपके टोटल 10 क्वेश्चंस बताए हैं, वो भी लॉन्ग है। 10 क्वेश्चन लॉन्ग बताए हैं जो कि 5 थर्मल के थे और 5 जो आपके थे वो सेमीकंडक्टर के थे। आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया हो। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत ही मेहनत से इसको खोज कर लाई हूँ आप सभी के लिए, तो आप सभी इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, अभी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगले पे बात करती हूँ। तो देखिए अगला हमारा क्या आ जाता है, अगला हमारा शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस तो देखिए जो हमारा थर्मल फिजिक्स के मैं 5 शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी और 5 सेमीकंडक्टर से बताऊंगी। तो फर्स्ट जो हमारा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, आपको हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस बताना है। सेकेंड जो हमारा है, डिफाइन एंट्रोपी, एंट्रोपी को डिफाइन कर एंट्रोपी को डिफाइन कीजिए। ये आपके 5 से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो 5 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा या तो 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा। तो आप सभी इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिए होंगे वेरी शॉर्ट में और 5 क्वेश्चन करने होंगे, और वेरी शॉर्ट में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो 5 के 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलिए थर्ड जो हमारा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इसको हमें क्या करना है, डिफाइन करना है, अरे डिफरेंस इसका बताना है। फोर्थ जो हमारा है, डिफाइन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, इसको क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए। व्हाट इज फिफ्थ जो हमारा है, व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको बताना है। तो ये हमारे टोटल 5 क्वेश्चन हो गए जो कि थर्मल फिजिक्स के थे, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स से चलते हैं। तो देखते हैं, देखिए क्या होता है हमारा सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर।
डिस्कस करना है कि सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में अंतर क्या है। 7th नंबर क्वेश्चन जो हमारा है स्टूडेंट, व्हाट इज़ अ होल इन सेमीकंडक्टर फिजिक्स। होल यानी कि किसी सेमीकंडक्टर में जो होता है वो होल का क्या मतलब होता है वही आपको बताना है। होल जो होता है हमारा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। होल के बारे में डिस्कस करना है। 8th नंबर जो है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिफरेंशिएट करना है। 9th नंबर है, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांचेज ब्रेकडाउन। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन जेनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन, यानी कि दोनों के ब्रेकडाउन में हमें टू डिफरेंसेस लिखने हैं। 10th नंबर जो हमारा है, नेम द 3 रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड मेंशन देयर फंक्शन, यानी कि 3 रीजन लिखने होंगे ट्रांजिस्टर के और मेंशन देयर फंक्शन, इसके फंक्शंस के ऊपर। तो स्टूडेंट ये आपके टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस बताए हैं जो कि वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब आपको तैयार कर लेना है, और यदि आपको इन सभी का आंसर चाहिए तो आप सभी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। कम टाइम में आपको ज़्यादा तैयार करना है। 28 को आपका इसका एग्ज़ाम होगा, तो आपको 28 आज कितना है, आज 23 है, तो मैंने 23 को इसका वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आप सभी यहाँ से देख के 28 तक अपने सारे क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगी, यदि आप सब कुछ नहीं पढ़े हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, तो वो 10th जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस बताए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, ताकि उनका शॉर्ट क्वेश्चंस भी उसी में आ जाएगा। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वीडियो को पूरा देख के अच्छे से नोट्स बनाइए, पढ़ाई कीजिए। आंसर चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा स्टूडेंट, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक छोटा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप सभी पढ़ते रहिए, खुश रहिए।